नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है निफ्टी का परफॉर्मेंस और उसके बेस पे गोल्ड की प्राइसेस। अब हम गए पिछले 3 महीने से शायद देख रहे हैं कि निफ्टी अराउंड 24,500 से 25,500 के आसपास हॉवरिंग कर रहा है, घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आगे के दिनों में इसका क्या फोरकास्ट रहेगा, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं। तो मैं दो टूक बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले कई दिनों में नहीं, कई महीनों में नहीं, तो सालों में, यानी करीबन 2027 तक ये निफ्टी बस इसी प्रकार से ऊपर नीचे होता रहेगा। इसमें बहुत कोई ज़्यादा मूवमेंट आने वाली नहीं है। होगा तो भी 3-4% का अपराइज होगा, फिर रुकेगा, थोड़ा डाउन आएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, बस। यानी इससे पहले पिछले 2-3 सालों में जो आपने डबल डिजिट ग्रोथ देखा था निफ्टी में, ऐसा कोई भी ग्रोथ अभी आने वाले 2 सालों में नहीं दिखेगा। चाहे जो भी निर्णय आए, बिहार के जो स्टेट इलेक्शन है उसका, उसके बाद बंगाल में इलेक्शन होने हैं उसका उसका इससे कोई भी ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा और इसका कोई भी इफ़ेक्ट इस पर नहीं होगा। अभी ऐसा है कि दूसरा एक विषय है सोना, गोल्ड। अब गोल्ड के बारे में क्या है, तो बीच में गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसने तो मोटा मोटा स्पष्ट रूप से बता दिया कि 2040 तक सोना आपको हार्डली 10 to 11% का कंपाउंडिंग बेनिफिट देगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगले 15 सालों में सोने की जो चाल है, जो हमने पिछले 1-2 सालों में देखी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कि हर साल जहाँ पे प्राइसेस है वहाँ से वो डबल हो रहा है, ऐसा अभी आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल मेरी जितनी समझ है तो 2027 तक सोना बिल्कुल सुस्त रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो राय दे रहा हूँ, मैं अपनी राय बहुत बेबाक तरीके से दे रहा हूँ, और जिन्होंने भी मेरा जो राय है उसको फॉलो किया है तो हमेशा से ही वो अपने पॉजिटिव में रहे, प्लस में ही रहे। ऐसा आज तक का तो अनुभव है। मैंने इससे पहले 2 साल पहले कमिंस रिकमेंड किया था, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था प्रीकॉल, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद HDFC AMC, ये शेयर्स मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मैंने निगोशिएट किया था। मार्केट भले ही अभी पिछले 6 महीनों में करीबन 10 से 12% माइनस में, पर फिर भी ये स्टॉक अराउंड 35% प्लस में है। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि आने वाले दिनों में मैनकाइंड फार्मा ये एक मल्टी बैगर स्टॉक होगा। ठीक है, अब बात करते फिर एक बार मैं आ जाता हूँ सोने पे। तो सोना यहाँ से 2-3 साल सुस्त रहेगा, फिर शायद 2028 के बाद एक बार जंप पकड़ेगा और वो कहीं ना कहीं 30-40%, 28 से 30, ये 2 सालों में आपको दिखाएगा। पर बीच के पीरियड में बिल्कुल साइलेंट रहेगा। तो कंपाउंडिंग जो है उसका 10% से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर आपका टाइमिंग, अगर बाइंग का मिस हो रहा है तो आप उसको भी, कंपाउंडिंग को भी मिस करोगे। और आप अगर SIP कर रहे हो तो आपको हार्डली 8% का ही रिटर्न कंपाउंडिंग मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको बता रहा है कि सोना ले लो, सोना ले लो, बहुत बढ़ने वाला है, आप ले सकते हो। मेरा कोई उसमें किसी को आर्गुमेंट नहीं है, किसी को मैं रोक नहीं रहा हूँ। मैंने अपना राय, अपनी ओपिनियन दे दी है। 2 साल के बाद आप मुझे ज़रूर फेसबुक पे अपना रिप्लाई देना, मैं आपके रिप्लाई की ज़रूर वेट करूँगा। ठीक है। जो कोई बोल रहा है कि सोना बहुत भागेगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आगे के 2 सालों में सोना स्टैग्नेंट रहेगा। बहुत थोड़ा सा 5 या 6% का बढ़ोतरी देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख पे डिपॉजिट ही आपको बैंक का FD डिपॉजिट आपको 7 to 8% मिल रहा है। तो फिर देखो, जिसको अपनी अपनी राय उस तरह से चले। मैंने अपनी राय तो बेबाक तरीके से बता दी। अब ऐसा है कि स्टॉक्स के बारे में अगर स्पेसिफिक बताऊं, और एक बात है कि सेक्टरल चेंजेस, निफ्टी भले ही 2000 अभी 2 सालों में बिल्कुल स्टैग्नेंट रहेगा, पर सेक्टरल चेंजेस कंफर्म आएंगे।
तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी डिफेंस के जो शेयर्स है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, इन शेयरों में अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है या हो चुका है। उसको भी 1 महीना हो गया है। शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा वीडियो देने में शायद थोड़ा सा मुझसे डिले हो गया, मैं भी थोड़ा सा बीच में बिजी था ड्यू सम रीज़न, पर इसका 1 महीने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो भी आप कर लेना। आगे के 2 सालों में इन स्टॉक्स में धीरे धीरे डिक्लाइन आपको दिखेगा और 2028 के बाद फिर एक बार वो अपना रफ्तार पकड़ेगा। उसी तरह से पीयूसी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है बैंक्स के, वो भी ठंडे ही रहेंगे अभी 2-3 साल। वो क्यों है, क्या है, उसका विश्लेषण मैं अभी आपको कभी बाद में बताऊंगा। विस्तार से उसका अलग अलग से एक रिपोर्ट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा या रिपोर्ट दूंगा। अभी फ़िलहाल आने वाले 2 सालों में अगर कोई सेक्टर ज़्यादा चलेगा तो वो चलेगा एफएमसीजी सेक्टर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको, नेस्ले, आईटीसी, इन जैसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ऐसा मैं आपको सुझाव दूंगा। म्यूचुअल फंड वाले आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड बेहतर है, पर अभी मुझे मालूम है कि 100 रुपये आप अगर लगाते हो म्यूचुअल फंड में, उसमें का 60% 60 रुपया ही स्टॉक्स में लगता है, 30% 25% डेप्ट में लगता है और 15% या 15 से 20% उनके पास वो लोग ड्राई पाउडर यानी कैश जमा करके रखते हैं। यानी आपका मात्र 80 रुपया ही आप जो म्यूचुअल फंड को दे रहे वो काम करते रहता है। उसमें से 60% उसमें से भी 80 रुपये में से 60 रुपीज़ स्टॉक्स में रहता है, 20 रुपया डेप्ट्स में रहता है। तो डेप्ट और आपका एफडी इसका सेम रिटर्न है। तो ठीक है, अब लोगों का चलन बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ, बढ़ने दें, पर मैं ऐसा बताऊंगा कि आप अगर पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू अगर काम करवा रहे हो तो आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो उसका ट्रेंड अभी भारत में फ़िलहाल नहीं है, आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और पोर्टफोलियो मैनेजर को एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, जैसे आप डॉक्टर और वकील के पास जाते हो, और इनका डिमांड हाई लेवल पे रहेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ समय लगेगा, टाइम है जो जाएगा और वक्त ही उसका इम्पोर्टेंस बताएगा। ठीक है, तो सेक्टरल चर्न मैंने बताया, सोनी के बारे में बताया और निफ्टी के बारे में बताया। अगर आपको इसमें और कोई सुझाव लगता है या आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मुझे कोई कॉल ना करे, मुझे व्हाट्सएप पे ही आइदर मेरे एफबी पे या फिर फेसबुक पे या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है आरके कैपिटल मार्केट, उस पर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। जितना मेरी समझ है उसकी तरफ से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिर आपको अगर लग रहा है ठीक तो ठीक, नहीं तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक्सपर्ट से क्रॉस चेक कर सकते हो और बाद में डिसीजन ले सकते हो। इतना मैं बोल के फ़िलहाल रुकता हूँ। बाय।